नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यही वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। बाद बाकी आपको वीडियो देखने से क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब और किस वायसराय के समय हुआ था। एक क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन कंसाइड किए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, और हुआ था तो किसके द्वारा हुआ था, किस वायसराय के समय हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था। इस समय जो वायसराय था, जनरल था, वो लॉर्ड कर्जन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कांग्रेस से, कि कांग्रेस कब नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई। ठीक है, तो कब विभाजित हुई, 1907 में। कहाँ पर, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अंग्रेजों द्वारा सबसे कम उम्र में फांसी दिया जाने वाला क्रांतिकारी कौन थे। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। ठीक है, देखो पता होना चाहिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। तो इसके बाद क्या हुआ, 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, तो 1912 में और लॉर्ड हार्डिंग के समय राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था। इसके बाद देखो हमने क्वेश्चंस को क्या किया है, एक सीरीज में, जो आपका पहला समय है उसके बाद वाले। ठीक है, 1905 वाला पहले था, उसके बाद आया 1912 में। तो एक सीक्वेंस में रखा है, इससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। अब इसके बाद गदर पार्टी की स्थापना होगी तो 1913 में किसके द्वारा हुई, ये आपका एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो लाला हरदयाल द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित पत्र केसरी और मराठा किन भाषाओं में है। एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जो केसरी है वो तो मराठी भाषा में है, लेकिन जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ। देखो कांग्रेस के आपको सभी अधिवेशन नहीं समझने हैं, ठीक है, लर्न करने हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं कि किसमें आपका राष्ट्रगान गाया गया, किसमें राष्ट्रगीत गाया गया, कब जो है दल जो है विभाजित हुए, नरम दल और गरम दल में, कब इनमें समझौता हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पहला, दूसरा, तीसरा ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ था। ठीक है, तो विभाजित 1907 में हुई। इसी के साथ आप रिलेट करके याद रखो कि समझौता आप दोबारा कब हुआ, तो 1916 में। कहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना। ठीक है, पूना यानी कि पुणे, पहले नाम पुणे का पूना था। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो होम रूल लीग की स्थापना 1907 में हुई थी, दो जगह हुई थी, पूना में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इसके अलावा आपसे पूछा अगर जाए कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो एनी बेसेंट द्वारा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। देखो अभी हम कहाँ तक आ गए हैं, 1916 के बाद। तो इसके बाद अब समय आ गया है प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। ठीक है, और जो लॉर्ड हार्डिंग है उसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। तो इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। ठीक है, अब देखो टाइम चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का,
तो अंग्रेजों ने, जो गांधी जी थे वो क्या कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में आप अंग्रेजों का साथ दो, ठीक है, उनके साथ लड़ो, फिर ये हमको स्वतंत्रता दे देंगे। इसीलिए गांधी जी को क्या कहा गया, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, यानी कि सेना में भर्ती होने के लिए लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहे थे, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी को कहा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके बाद ही शुरू होगा, ठीक है। अब 1917 में शुरू हुआ। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि चंपारण है कहाँ पर, तो ये आपका बिहार में एक ज़िला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून रॉलेट एक्ट कब आया। देखो अंग्रेजों का क्या था, उन्हें कंट्रोल में करना था भारतीयों को, ठीक है। तो उन्होंने प्रेस पर जो है, प्रेस की एक तरह से स्वतंत्रता छीन ली थी कि किसी व्यक्ति को बिना कुछ किए जो है गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी को कहा गया रॉलेट एक्ट। ये कब आया, तो 19 मार्च 1919 में। अब इसके बाद क्या होगा, विरोध होगा इसका, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, रिलेट करके याद रखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके बाद हुआ, लेकिन हुआ क्यों। एक्चुअली रॉलेट एक्ट के तहत इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। तो हुआ क्या, इसके विरोध में एक सभा चल रही थी, तो जनरल डायर ने उस सभा पर गोलियां चलवा दी थी। इसी को हम जलियांवाला कांड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए थे। तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में, देखो अब विरोध तो होना ही है, इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को इनके विरोध में किया गया था, क्योंकि भारतीय गुस्साए थे। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 5 फरवरी 1922 को हुआ चौरी चौरा कांड। अब पता होना चाहिए चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछ लिया है कि चौरी चौरा कांड घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, इस स्थान का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो चौरी चौरा है वो गोरखपुर जिले में पड़ता है, ठीक है, यानी कि गोरखपुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, काकोरी कांड कब हुआ था, ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी जगह क्या है, इसमें हुआ क्या था, तो इसमें एक्चुअली जो 3 लोग थे प्रमुख रूप से, इन्होंने ट्रेन को लूटा था, अशफाक उल्लाह खां और भी करके थे, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। काकोरी वर्तमान में कहाँ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमने ऐड कर दिया कि वर्तमान में काकोरी नामक स्थान किस स्थान में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नगर पंचायत है, ठीक है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ ये भी पता होना चाहिए। और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। अब साइमन कमीशन का भी विरोध होना था, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये किसका कथन था। देखो जो अंग्रेजी पुलिस में जो उसका कमांडर था सैंडर्स, वो लाला लाजपत राय पर उसने लाठियां बरसाईं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने शेर गर्जना करते हुए कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कथन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई, ठीक है। अब दांडी यात्रा कब शुरू की गई, कितने दिन चली, कब ख़त्म हुई, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो शुरू तो 12 मार्च 1930 को हुई थी, ख़त्म कब हुई, 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ से कहाँ तक थी, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक थी। कितने दिनों तक चली, ठीक है, 12 मार्च से 6 अप्रैल, यानी कि 24 दिन तक चली थी।
ठीक है, ये सब आपको एक क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वह व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन तीनों कब हुए? 1930, 31 और 32। गोलमेज सम्मेलन से आपको पता होना चाहिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर ने। और गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था दूसरा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका इससे रिलेट करके बना दिया कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ये आपको एक कहानी के तौर पर कि किसके बाद क्या हुआ, डेट्स तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन जब आप इनको रिलेट करके याद करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक याद रख सकेंगे, इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे मैंने याद किया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 1939 को, ठीक है, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इसको आप सही कर लेना। 1 मई यानी कि मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। कब हुई ये भी पता होना चाहिए, किसके द्वारा हुई ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई? ठीक है, और किस अधिवेशन में की गई? तो ये 24 मार्च 1940 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। लेकिन इसका संबंध किस स्थान से है, कहाँ से शुरू हुआ था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्धा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह 1946। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि जहाज का नाम क्या था, किस जहाज के सैनिकों द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया था? तो INS तलवार द्वारा। ठीक है, ये जहाज का नाम था। ये इसका डिटेल्ड क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। जनरली तो ऐसे ही पूछा जाता है कि नौसेना विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है किस जहाज पर हुआ था। ठीक है, INS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? देखो, हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष था जॉर्ज यूल, और ये कब था? चौथे अधिवेशन में बना था। ठीक है, जो है 1888 के इलाहाबाद में। इसके बाद भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसे जानते हैं? तो ये उपाधि दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? उपाधियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई जो सरदार की। ठीक है, तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय आया? ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, जो है प्रेस पर पूरा अंग्रेजी सरकार कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो ये कब आया था, किस वायसराय के समय आया था? कब आया था? 1878 में। किस वायसराय के समय आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय। देखो, आपको पता होना चाहिए कि 1857 के बाद जनरल को हम वायसराय कहते हैं, उससे पहले वाले को गवर्नर जनरल कहते हैं। तो 1878 हो गया, यानी कि बाद का, इसीलिए इसको हम वायसराय कहते हैं। जनरली तो आपको गवर्नर जनरल या वायसराय कुछ भी लिखा मिल सकता है, लेकिन सही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, देखो, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो
कब बनी थी, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और जो प्रथम भारतीय महिला हैं यानी कि सरोजिनी नायडू, ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये मद्रास अधिवेशन में यानी कि तीसरे वाले में चुने गए थे। ठीक है, और अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? तो ये 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच चली थी, ये भी पता होना चाहिए। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहते हैं? अब जिस गवर्नर जनरल के समय पहली बार रेल चली होगी उसी को कहते होंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी, इसीलिए हम लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, राइट आंसर है। 1857 की महान क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट बात कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, 1885 में, इसी समय पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ऐसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे, जो कि अंतिम भी थे, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसके द्वारा कहा गया, किसका कथन है? तो ये कहा था कांग्रेस के संबंध में बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, तो वो था बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया? ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले किस अधिवेशन में गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसके द्वारा कहा गया? तो ये अश्विनी कुमार दत्त द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजी सरकार द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। ये दोस्तों आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको डेट नहीं याद होती तो ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। एक्चुअली इस वीडियो को समझ में ना आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, और मेरा वायदा है आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।